पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज के वाणी है एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति में ही जीवन की सौंदर्य और सार्थकता। शिष्य पितृदेव बोलते हैं आज शर्मा को आलोचना करने दीजिए। फिर शर्मा बोलते हैं एकानुरक्ति का मतलब एक के प्रति आसक्ति, और तीव्रता का मतलब बढ़ जाना, और क्रमागति का मतलब क्रमशः बढ़ते रहना। एकानुरक्ति अर्थात ठाकुर के प्रति अनुरक्ति या इष्ट के प्रति टान। इष्ट के प्रति टान रहेगा, और वही टान जितना बढ़ता चलेगा उतना ही जिंदगी के सौंदर्य और सार्थकता। शिष्य पितृदेव बोलते हैं तीव्रता का मतलब भी क्या बढ़ जाना है, और क्रमागति का मतलब भी बढ़ जाना है। फिर शर्मा चुप रहते हैं। शिष्य पितृदेव बोलते हैं तीव्रता का मतलब प्रखरता। फिर शर्मा बोलते हैं जब हम लोगों के इष्ट के प्रति टान बढ़ जाएगा तब जीवन के सौंदर्य और सार्थकता आएगा। शिष्य पितृदेव पूछते हैं क्यों? एकानुरक्ति का मतलब एक के प्रति टान, और तीव्रता का मतलब प्रखरता, लेकिन इसमें जीवन की सौंदर्य और सार्थकता कैसे करके आएगा? तिर्ज्य तुम बोलो। फिर तिर्ज्यता कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात परिष्कार नहीं हुआ। शिष्य पितृदेव बोलते हैं एक उपमा दे के समझा दो, जीवन के सौंदर्य और सार्थकता क्या है, जीवन ही क्या है। फिर तिर्ज्य को चुप रहते हुए देखकर वो अतसी माँ को एक ही प्रश्न करे। फिर अतसी बोलते हैं एकानुरक्ति का मतलब एक के प्रति टान, इसका मतलब इष्ट के प्रति टान, और तीव्रता का मतलब प्रखर। जिसे पितृदेव बोलते हैं वो बात तो बोला गया है, लेकिन जीवन के सौंदर्य और सार्थकता वो कैसे आएगा? फिर अतसी को चुप रहते हुए देखकर वो प्रीतोष को कहने के लिए बोलते हैं। प्रीतोष बोलते हैं ठाकुर के काम कर रहा हूँ, वही काम करने के जाकर अगर मैं दूसरों के काम करता हूँ तब दोनों काम करने जाकर सार्थक नहीं हो सकता। शिष्य पितृदेव बोलते हैं ठाकुर के काम क्यों, दूसरा काम भी तो कर सकते हो। और ठाकुर के काम क्या सिर्फ सत्संगियों को चलने के लिए बानी दिए हैं? ठाकुर तो जो बानी दिए हैं वो सिर्फ सत्संगियों के लिए नहीं, और पृथ्वी के सभी के कल्याण के लिए दिए। तो प्रीतोषदा बोलते हैं जैसे मैंने गाना सीखने गया, फिर पढ़ाई शुरू किया, अब गाना सीखना भी मेरा नहीं हुआ और पढ़ाई भी नहीं हुआ। शिष्य पितृदेव बोलते हैं क्यों? ऐसे तो बहुत लोग अच्छा गाना भी गाते हैं और पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा खेलते भी हैं, ऐसे क्या देखा नहीं जाता? फिर प्रीतोषदा बोलते हैं एकानुरक्ति का मतलब एक के प्रति टान। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मन दे के वही करना होगा, फिर क्रमशः मैं उत्तरोत्तर करते रहता हूँ, तो फिर जिंदगी के सौंदर्य और सार्थकता आएगा। शिष्य पितृदेव बोलते हैं तुम शायद लिखा पढ़ा में खूब अच्छा फर्स्ट क्लास फास्ट हुए, लोग कहने लगे ये तो खूब अच्छा लड़का है, अच्छा रिजल्ट किया है, ये सब कहने लगे। उससे क्या जिंदगी के सौंदर्य और सार्थकता आता है? सजा के बोलना होगा। सतीश पालदा बोलते हैं जिंदगी के सौंदर्य वही है जिससे मनुष्य आकृष्ट हो, और सार्थकता तब आता है जब जिंदगी अर्थपूर्ण हो। इष्ट के प्रति टान रहने से वो सौंदर्य और सार्थकता आता है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं एक के प्रति टान की वजह से होता है, माँ के प्रति टान से भी होता है। टान माँ बाप के प्रति जितना है, इष्ट के प्रति भी उतना टान है। सतीशदा बोलते हैं विद्यासागर के जीवन में जैसे हुआ था। जैसे पितृदेव बोलते हैं वो प्रीतोष जो बोला उससे नहीं होता है क्या? शायद किसी ने लिखा पढ़ा अच्छा किया, अच्छा रिजल्ट किया, या सोचो कोई अच्छा खेलता है, सब उसकी खेल की खूब प्रशंसा करते हैं, तो फिर क्या जिंदगी का सार्थकता तब आएगा? शायद माँ बाप बच्चों के अच्छा रिजल्ट देख के खुश हुए, वो नहीं होता है क्या? सतीशदा बोलते हैं अगर माँ बाप को खुश करना ही जीवन का उद्देश्य होता है तो फिर होता है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं कोई अच्छा रिजल्ट किया तो फिर अच्छा नौकरी पाया, फिर सब अच्छा कहने लगे, ऐसा होने से नहीं चलेगा। सतीशदा बोलते हैं आज्ञा नहीं होता है ऐसा। शिष्य पितृदेव बोलते हैं क्यों नहीं होता है?
फिर सतीशदा के उत्तर सबके निकट स्पष्ट ना होते हुए देखकर शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सतीश जो बोल रहा है पास पास करने से अच्छा होता है, लेकिन उसके सिवा जो है, जो कुछ जिंदगी में है, वो भूल जाने से नहीं चलेगा। प्रीतोष जो उदाहरण दिया वो भी अगर अनुसंधान करते हैं तो देखा जाएगा कोई श्रेयजन के प्रति टान तो निश्चय ही है। परमेश्वर पालदा एक विख्यात नृत्य शिल्पी के बात उठाए और बोले, कुछ दिन पहले खबर कागज में देखा हो वो एक घर लेके संपूर्ण एकाकी रहना चाहता है, पारिवारिक अशांति भोग रहे। शिष्य पितृदेव विरक्ति के साथ बोले, उससे क्या हुआ? परमेश्वरदा बोलते हैं, अगर उसके जिंदगी में आदर्श होता और वो अगर आदर्श के प्रति टान होता तो ऐसा नहीं होता। इष्ट के प्रति अनुराग ना रहने से जिंदगी में दुख कष्ट आता है, सार्थकता नहीं आता है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, जिंदगी में दुख कष्ट तो रहेगा ही। संसार में रहने के लिए दुख कष्ट ज्वाला जंत्रणा सब कुछ भोग करना होगा। वही नृत्य शिल्पी के अंत जीवन में दुख कष्ट था ही। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसके जिंदगी सार्थक नहीं होता है, वो कहने से नहीं होता है। वो तो सारा जीवन लेके भारतीय शिल्प संस्कृति के प्रचार गठनमूलक शिल्प सृष्टि और शिक्षा दान करके जा रहे हैं। शिल्प महल में उनके यथेष्ट समाधान लाभ किए हैं। कठोर परिश्रम अध्यवसाय और धैर्य के साथ वो ये सब के अधिकारी हुए हैं। ये सब शिक्षा क्षेत्र में भी वो किसी के अनुकरण किए हैं, अनुसरण किए हैं। इसके सिवा उनके कोई आदर्श या इष्ट ना होने से क्या इतना बड़ा हो सकते? यहाँ एकानुरक्ति का मतलब आदर्श के प्रति अनुरक्ति टान, और वही आदर्श माँ पापा शिक्षक या सद्गुरु हो सकते हैं। फिर माँ पापा के प्रति टान से मनुष्य गुरुकरण करता है, सद्गुरु लाभ करता है, ईश्वर प्राप्ति भी होता है ये पथ लेके। इसीलिए जिंदगी में जिस किसी भी पर्याय में साफल्य लाभ के मूल में होता है वही एक के प्रति तीव्र टान या प्यार। वही प्यार से ही मनुष्य को खींच के ऊपर ले सकता है। स्पान ऑफ लाइफ या जीवन की सीमा बढ़ जाता है और जिंदगी भरपूर हो उठता है। मैं तो इस तरह का समझता हूँ। ये घटना इष्ट प्रसंग से 25 अक्टूबर 76 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।